दिल्ली में रहने वाली यह कहानी रिया की है, जो कि बहुत ही समझदार रहती है और इसकी माँ बचपन में ही गुजर गई रहती है। रिया अपने पिताजी के साथ रहती थी। रिया बेटा, मैं तुम्हारे लिए आज एक रिश्ता देखने जा रहा हूँ। यह रिश्ता बहुत बड़े घर से आया है और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी वहाँ हो जाए और तुम बहुत ही खुश रहो वहाँ पर। ये क्या पिताजी, इतना जल्दी? अभी तो मैं कॉलेज ही जा रही हूँ और मैंने सोचा था कि अभी 1-2 साल में आप मेरी शादी कराएंगे, बट इतना जल्दी क्यों? खैर छोड़िए, जैसा आपका मन हो वैसा करिए। मुझे कॉलेज जाना है पिताजी, अब मैं जा रही हूँ। इसके बाद रिया के पिताजी रिश्ता देखने के लिए चले जाते हैं। कोई है बहन जी, भाई जी, कोई है? प्रणाम, कैसी हैं आप? इसके बाद दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं, जैसे मानो बहुत दिनों बाद मिल रहे हों। जी, आप बताएंगे आपका यहाँ आना कैसे हुआ, किस काम से आए हैं? इस तरह वह उन्हें बुला रही होती है, लेकिन रिया के पिताजी उन्हें देखते ही जा रहे थे और कहीं न कहीं वो अपना दिल खो देते हैं। माफ़ करिएगा, मुझे आपकी खूबसूरती के आगे आपको सुनाई नहीं दिया। वो क्या था कि मैं भूल गया। वैसे एक बात बोलूँ, आप बहुत ही सुंदर हैं। आपकी खूबसूरती के आगे तो कितनी औरतें फीकी पड़ जाएंगी। सच में ऐसी खूबसूरती? जी, आप भी बहुत अच्छा मजाक कर लेते हैं। अब मैं कहाँ उतनी खूबसूरत रही। अब तो मेरी उम्र हो गई है। मेरी खूबसूरती तो मेरी जवानी में थी। इस तरह से दोनों बातें करने लगते हैं और रिश्ता देखते देखते रिया के पिताजी अपने लिए ही रिश्ता देखने लगते हैं। वैसे आपने सच ही कहा, मैं तो बहुत ही खूबसूरत हूँ, लेकिन आप भी कुछ कम नहीं हैं। आप भी बहुत खूबसूरत हैं। तो आपने बताया नहीं कि यहाँ पर किस काम से आए हैं? अरे, मुझे देखते ही जाएंगे या फिर कुछ बोलेंगे? क्या हुआ? कुछ नहीं, आप बहुत ही खूबसूरत हैं। वैसे तो मैं यहाँ पर अपनी बेटी की रिश्ते के लिए आया था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपसे शादी कर लेनी चाहिए। आप बहुत ही खूबसूरत हैं। क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? इस तरह से दोनों में प्यार हो जाता है और उम्र को ना देखते हुए। इसके बाद रिया के पिताजी घर वापस आ जाते हैं। रिया बेटा, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, मुझे तुम्हें कुछ ज़रूरी बातें बतानी है। रिया बेटा, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें कब से बुला रहा हूँ और तुम हो कि मुझे सुन ही नहीं रही हो। जल्दी आओ बेटा, मुझे तुम्हें बहुत ज़रूरी बात बतानी है। रिया बेटा, मुझे तुमसे ये बातें करनी थी कि मैं तुम्हारे लिए रिश्ता देखने गया था, लेकिन जो तुम्हारी सास होने वाली थी उन पर मेरा दिल आ गया और हम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। और तुम्हें अगर बुरा ना लगे तो मैं उनसे शादी कर लूँ। ये क्या पिताजी, ये कोई आपकी उम्र है शादी करने की? और वैसे भी आप तो मेरे लिए रिश्ते के लिए गए थे। ये क्या मैं सुन रही हूँ? आपका दिमाग खराब हो गया है? लेकिन रिया के पिताजी कहाँ मानने वाले थे। अगले दिन ही वो दोनों शादी कर आ जाते हैं। तभी वहाँ पर रिया आती है, जो कि शादी के कपड़ों में ही थी। पिताजी और माँ जी, आप दोनों लोग का घर में बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहले तो गुस्सा थी, बट अब सब कुछ ठीक है। अगर आपकी खुशी इन्हीं में है तो फिर आप दोनों लोग एक साथ रह सकते हैं। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब आप लोग यहाँ पर खड़े क्यों हैं? चलिए अंदर चलिए, मैंने बहुत सारा खाना बनाया है। अरे बेटा, तुम भी खड़ी खड़ी यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हें कुछ थाल वाल लेकर आना चाहिए। तुम्हें कोई समझ है कि नहीं? चलो अच्छा, हटो यहाँ से, अब मुझे अंदर चलने दो। बहुत तुम्हारी बकवास हो गई। हाँ रिया बेटा, अब से इस घर की मालकिन यही है और तुम्हें इन्हीं का कहा मानना होगा। और वैसे भी तुम पता नहीं कब समझदार होगी। मेरा तो तुमसे बिल्कुल दिमाग खराब हो गया है।
इस तरह से दोनों मिलकर रिया को बहुत ही सुनाते हैं और बिना बात के ही सुनाते हैं, जिससे रिया बहुत ही दुखी होती है और फिर वहाँ से चली जाती है और अपने रूम में आकर बहुत ही उदास मन से खड़ी रहती है और यही सोच रही होती है कि वह उसके साथ क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर उसकी सौतेली माँ आ जाती है। सुनो रिया, तुम इस घर में बहुत रह ली हो, अब तुम्हें इस घर से निकलना होगा और मैं नहीं जानती कि तुम्हें कहाँ जाना है, बस इस घर से निकल जाओ। सुनकर रिया बहुत ही शॉक हो जाती है और फिर वह जल्दी से अपने पिताजी के पास जाती है। पिताजी, माँ जी मुझे इस घर से बाहर निकाल रही हैं और ये सब क्या हो रहा है? प्लीज़ पिताजी, आप कुछ कीजिए। आखिर मैं कहाँ जाऊँ? और मैं आपकी ही बेटी हूँ, आप लोग मुझे कैसे निकाल सकते हो? ये क्या हो रहा है? देखो रिया बेटी, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर तुम्हारी माँ ने कुछ कहा है तो कुछ सोच समझ कर बोला होगा। अगर वो चाहती है कि तुम इस घर से चली जाओ तो तुम चली जाओ, मैं तुम्हें पैसा भेजता रहूँगा। तुम्हें यहाँ रहने ये क्या बोल रहे हैं पिताजी? आपका दिमाग खराब हो गया है? आप आज के आई हुई एक औरत के लिए मुझे छोड़ रहे हैं, मुझे इस घर से निकाल रहे हैं। आखिर आप मेरे पिताजी हैं भी कि नहीं? मेरी माँ के जाने के बाद आप ही एक सहारा थे और आप भी मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। इसके बाद रिया घर छोड़कर चली जाती है और उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि यह उसके साथ हो क्या रहा है। आखिर उसकी गलती कहाँ थी और क्यों हुआ, और बहुत ही दुखी मन से वहाँ से स्टेशन चली जाती है।